लोग बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हेलो एरिन्स के ऊपर, है ना। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन में बहुत कुछ बात कर चुके हैं। आज हेलो एरिन पढ़ेंगे, हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एरिन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। शायद इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा कुछ बताए हुए हैं। हेलो एरिन क्या था मालूम है ना, कि बेंजीनोआ लिए थे वो, इस बेंजीन के ऊपर में क्या कर दिए थे, डायरेक्ट हेलोजन लगा दिए थे, है ना। हेलोजन लगाए थे तो ये हेलो एरिन हो जाता था। बताए हुए हैं ना हेलो एरिन क्या होता है कि नहीं। हेलो एरिन किसी बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अगर कोई क्या लगा दिए, हेलोजन लगा दिए तो एरिन, हेलो एरिन बन गया। समझ में आया था। अच्छा, हेलो एरिन में थोड़ा बहुत कुछ एक और चीज़ समझना, इसके पोजीशन के बारे में। इस पोजीशन को, जो पहला पोजीशन दिख रहा है ना हेलोजन के बाद का, ये पहला पोजीशन जो दिख रहा है, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। इसको क्या कहते हैं? मेटा। और इसको कहते हैं पारा पोजीशन। वेरी गुड, पी 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 पी। ठीक है, तो हम लोग देखें इसके 3 पोजीशन के बारे में। इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, इसको कहते हैं पारा पोजीशन। ये हो गया हेलो एरिन में 3 पोजीशन इसका। ओके, ये आगे काम आएगा इसलिए हम बता दिए। हालांकि हेलो एरिन क्या है कि बेंजीन के ऊपर एक सीएल लगा दिए या फिर कोई भी एक हेलोजन लगा दिए तो हेलो एरिन हो गया। हम लोग बात करेंगे ये हेलो एरिन बना कैसे, यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हम लोग पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन बना कैसे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एक प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से प्रिपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। ये क्या कर दिया, अब ऐसा ही ले लेते हैं। अच्छा, इस फिगर को ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात बराबर है ना। तो ये एक बेंजीन लिए, उसको क्या किए, Cl2 से, मतलब किसी हेलोजन से रिएक्ट करवा दिया। Cl2 हो या Br2 हो या I2 हो, किसी से रिएक्ट करा दिया, है ना। तो वो क्या होता है, यहाँ पर अपना हेलो एरिन बना देता है। अगर Cl2 से करवाए रहते तो Cl बनाएगा, Br2 से तो रहता है यहाँ पे Br होता, अगर I2 से करवाते तो I होता। यहाँ होता क्या है, इस जगह पे जाके Cl चिपक गया ना, इस जगह पे जाके Cl चिपक गया। तो तुम लोगों को मालूम होगा कि बेंजीन में होता क्या, हर जगह CH2 नहीं, CH हर जगह होता है। तो यहाँ से एक H को हटाया और यहाँ पे Cl लग गया। यहाँ से एक H को हटा दिया और Cl को लगा लिया। H को हटाया है और यहाँ पे Cl को लगाया। हम तो दो Cl लिए थे तो एक ही Cl यहाँ पे काम किया, एक Cl यहाँ आया है, HCl। ठीक है, नहीं ज़्यादा समझ में आता तो इतना समझ जाओ कि बेंजीन को जब, है ना, हेलोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो हेलो एरिन बन जाता है। ये हुआ प्रिपरेशन एक तरह का। ठीक, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं हम लोग, टॉलिन से बनाते हैं। फ्रॉम टॉलिन। टॉलिन क्या होता है मालूम है? बस बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देना है, ठीक है, CH3 लगा देना। ओके, चलो। और इसको क्या करवा रहे हैं, हेलोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। पता है क्या होगा? एक हम तुमको बात बता दें, ये जो हेलो एरिन होता है ना, ये जो हेलो एरिन होता है, ये हमेशा तो नहीं, लेकिन बोलेंगे ज़्यादातर ऑर्थो और पारा में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। कौन कौन से पोजीशन पर? एक ऑर्थो और एक पारा। ये ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ अगर ऐड हो रहा है इस चीज़ में तो हो सकता है वो ऑर्थो पे आए और पारा पे आए। मेटा पे कम होता है, ऑर्थो और पारा पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। मान लो Cl2 जो आया है वो कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे ही चिपकेगा या तो पारा पे ही चिपकेगा। यहाँ से पहले इस पोजीशन को तो पहले से पकड़ के रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये तो रहेगा ही एक ऑर्थो पे आ गया, है ना, ऑर्थो पे पोजीशन पे आ गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो दोनों बना देंगे, इस CH3 हो, है ना, और ऑर्थो मेटा पारा इस पोजीशन पे आ जाए। अच्छे से नहीं बन रहा, इधर बनाते हैं। क्या है, CH3 को Cl2 से रिएक्ट करा दिए, क्या हो गया, CH3 हो सकता है ये इस पोजीशन पे आए और
किस पोजीशन पे आएगा? ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा, यानी हम बोले कौन कौन सा ऑर्थो और पारा पे आता है ना, तो ये ऑर्थो हो गया और ये पारा हो गया, है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरोटोलिन, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, और इसको कहेंगे पारा क्लोरोटोलिन। ओके, अच्छा नाम दिया था है, समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना? तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन कैसे हुआ? फ्रॉम बेंजीन और फ्रॉम टोलिन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? बात तो ये आया, एनिलीन किसको कहते हैं? ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर अगर NH2 को बैठा देना तो इसको एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। अब एनिलीन से डायरेक्ट नहीं बनता, पता है? पहले एनिलीन को ना नैनोकार, NONO2 से, NaNO2 नैनोकार से रिएक्ट करवाते हैं। सिर्फ NaNO2 ही नहीं रहता, इसके साथ HCl भी खुला रहेगा, HCl में डुबाया हुआ, ठीक है, से रिएक्ट करवाते हैं, तब इसका एक सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसा नाम का बेंजीन हो गया। डाइएजो का मतलब दो का नाइट्रोजन, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनता है। अब इससे हम लोग अपना हेलोएरिन बनाते हैं। तो पहले तो समझें कि ये कैसे बना, ये NH2 था, ये NaNO2 से रिएक्ट करके ये ऐसा कैसे बन गया, है ना? तो पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे? मैकेनिज्म से समझेंगे। देखते हैं मैकेनिज्म इसका। एक हुआ क्या ना, पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करने से पहले क्या हुआ है, दिख रहा है? इन दोनों को रिएक्ट करने पहले नहीं हुआ, इन दोनों के रिएक्ट होने से पहले ये दोनों रिएक्ट किया है। ये जो हमको कैटलिस्ट में दिख रहा है ना, वो दोनों पहले रिएक्ट करता है। पहले करेगा NaNO2 प्लस HCl, पहले ये दोनों रिएक्ट करता है, ठीक है? पहले कौन दोनों रिएक्ट करेगा? NaNO2 और HCl। इसमें से होगा क्या? इसमें से क्या होगा? ये छटके निकल लेगा, NO2 और एक H था ना, तो NaHO2 बोल सकते हैं या HNO2 बोल सकते हैं। ये छटके निकल लिया, NaCl अलग हो गया। अब इस चीज़ को फिर लेते हैं, HNO2, इतना याद रखना बहुत हम लोग के लिए हार्ड हो सकता है, तो जिनको मैकेनिज्म से प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट रट लें, ठीक है? नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, अब इस चीज़ को फिर से HCl से ऐड किया जाता है, HCl से फिर रिएक्ट करवाएं, ठीक है? जब HCl से ऐड करवाएं, रिएक्ट करवाएं, तो क्या हुआ? ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर, ठीक? ये HNO2 और HCl आपस में पहले क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर। अभी ना बोले ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर तो हम दिखलाए नहीं है, तो कैसे दिखलाएं? तो दिखलाते हैं, ये हो गया H, ये हो गया इसके साथ N, ठीक है, NOH, ओके, इसके ऊपर लोन पेयर, एक और O है ना, डबल बॉन्ड में O, ऐसे होता है ये, ठीक है? इसको ये क्या करेगा? पहले HCl से रिएक्ट करेगा, HCl। अच्छा, HCl अपना क्या देगा? HCl एक एसिड है जो क्या प्रोवाइड करना चाहता है? H प्लस प्रोवाइड करना चाहता है। एसिड कोई भी हो वो हमेशा अपना एसिडिटी यानी अपना H प्लस प्रोवाइड करता है, तो ये अपना H प्लस प्रोवाइड किया, समझ में आया? अपना ये H प्लस प्रोवाइड किया, ठीक है? तो ये क्या बन गया? यहाँ पर H, यहाँ पर H, ऑक्सीजन के ऊपर एक H आया, N, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है ये H2O बन रहा है। ये चाहेगा ना H2O अपना अलग हो जाने को? बिल्कुल चाहेगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ से हट लेगा, ठीक है? यहाँ से ये हट लेगा, ओके, और ये हट करके, एरो का निशान उल्टा हो गया, और प्लस इसके ऊपर है तो ये इधर की ओर जाना चाहेगा, ये हट लेगा, यहाँ से हट लेगा, H2O अलग हो गया, और ये अपने NO अलग हो गया, है ना? ये अपना NO अब अलग हो चुका है, ठीक है? अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये क्योंकि ये अपना ये इसको दिया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, ठीक है? अब ये जा करके क्या करेगा? अब ये जा करके ये NH2 से रिएक्ट करेगा। इतना लंबा चलता है ना? तो
जिनको प्रॉब्लम है मैकेनिज्म है ना, वो डायरेक्ट रट ही लें तो ज़्यादा अच्छा। NH2 इसको क्या करवाएं, इससे रिएक्ट करवा रहे हैं। ओके, अब इसके ऊपर लोन पेयर है, हम बताए थे लोन पेयर है तो इसको देना ही चाहेगा। दोनों के बीच में अब क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। एक N पहले से था, H2 इसके पास पहले से था, अब एक N और आ गया उसके साथ ये है। अब उन N के ऊपर क्या आया, प्लस आया। प्लस आया तो एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, नवीनतम बना हुआ, बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये H प्लस वाला इसको तोड़ के दे देगा। जब तोड़ के इसको दे दिया तो अब यहाँ पर क्या रह गया बेंजीन में, ध्यान से गिनो तो 2 N रह गया है, यानी यहाँ पर N2 रह गया है, और क्या रह गया, एक H रह गया और एक O रह गया है, यानी OH रह गया है। इसको फिर अब HCl से रिएक्ट करवा दिया जाता है, दिख रहा है, OH रह गया है ना। अब इसको HCl से रिएक्ट करा दिया जाता है, किससे, HCl से। HCl से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, HCl क्या है, H प्लस Cl माइनस, यही तो है। तो ये H प्लस के साथ OH अलग हो गया, H2O, और Cl यहाँ जाके बैठ गया, N2 के साथ Cl बन गया, और ये अपना सॉल्ट बना। इतना बड़ा मैकेनिज्म, जिनको मैकेनिज्म में दिक्कत है, हम पहले बोल रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, नहीं तो हा। ओके, मेरे वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, और क्या समझ में आ रहा है ऐसे, और ये ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मिल गया ना प्रोडक्ट, अब ये जो मिला, इसी से हम लोग क्या करेंगे, बार बार हम लोग बनाएंगे अपना हेलो एरीन। सबसे पहले इसमें A नंबर में देखते हैं, फ्रॉम एनीलीन से यहाँ उठाएंगे, इसको उठाएं, N2Cl, ये क्या है अपना, और कुछ नहीं, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। क्या ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, इसको करवा देते हैं Cu2Cl2HCl, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो बैठा हुआ था वो टोटल हट करके सिर्फ Cl रह लेगा। क्या रह लेगा, Cl। ओके, यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ Cl रह गया। समझ में आया। इसको सैंड मेयर रिएक्शन भी कहते हैं। A नंबर में इसी को यहाँ पे लेते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन भी कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो ये ऐसा बना। अगर वही B नंबर लेते, ऐसा ना लेकर के क्या किए, वही चीज़ है N2Cl, उसको अब किसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं, सिर्फ Cu है, ठीक है, और HCl है, ठीक है। अब क्या होगा, Cu है, HCl है, अभी भी क्या होगा, सिर्फ Cu है, HCl है, अभी भी वही चीज़ बनेगा। यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं, सिर्फ एक Cu लिया ना, इसको कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं, गटर में जाके गेटरमैन रिएक्शन, अजीब सा है ना। अच्छा, यहाँ पे HCl की जगह HBr आता तो यहाँ पे Br आता, हो ही सकता है, देख लो, N2Cl प्लस Cu, और यहाँ दे देगा HBr, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके बस Br फिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, और कितने तरह का रिएक्शन हो सकता है, एक और है नेम रिएक्शन इसी का, ठीक है, जिसका नाम है बल्ज-साइमन रिएक्शन। ये क्या है, तो फिर से क्या लिए, वही N2Cl लिए, इसको क्या किए, HbF4 से रिएक्ट करा दिए। अब यहाँ पे फ्लोराइड है तो यहाँ पे आके फ्लोराइड बैठ जाएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ भी देखना है, N2Cl रहेगा, हेलोजन तुमको जो भी दिखा हेलोजन यहाँ पे बैठा देना, मात्र इतना हमको तुमको कहना है। यहाँ पे N2Cl रहेगा, अगर N2Cl है और यहाँ पर कुछ भी है ना, कुछ भी यहाँ पे रहे, अगर हेलोजन Cl दिख रहा है या Br दिख रहा है या F दिख रहा है, वही हेलोजन को डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देना, यही हम कहना चाहते हैं। ओके, समझ में आया होगा। रुको, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, NCERT एग्जाम्पलर है, वहाँ तुम लोग एक चीज़ दिखलाते हैं कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, बुक ही तुमको डायरेक्ट दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला,
ये बोलता है कन्वर्जन पर बोल रहा है, पूछ रहा है कि बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हेलो एल्केन हेलो एरीन के एनसीईआरटी का। ये बोलता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो पहले क्या करेंगे, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन अगर बनाने बोलेगा तो ये सब तो हम बता दिए। अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। बोला है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो पहले हमको एनिलीन लेना है। एनिलीन हम बताएं किसको बोल लेते हैं, NH2 है ना। ठीक है, ये एनिलीन था। एनिलीन को पहले किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, नैनोकार से बोले थे ना हम, नैनो और ये HCl। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट बना था। और उस डाइजोनियम सॉल्ट को अगर क्या कर देंगे CuHCl, ये गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा, या फिर सेंडमेयर रिएक्शन होता अगर Cu2Cl2 लेते तो। अब यहाँ पर Cl आ जाएगा, है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बना के लेके आए, समझ में आया ना। ठीक है, तो वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है ऐसे, समझ में आया। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, क्या देखते हैं। प्रिपरेशन हम लोग समझ गए, प्रिपरेशन समझ गए। आज वीडियो कंप्लीट ही कर देते हैं, ख़त्म ही हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन का मतलब समझ में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन मतलब हम लोग अब हेलो एरीन का प्रॉपर्टी देखेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम पहले बताए हुए हैं। एक क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक, क्या लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता था एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक होता था रिएक्शन विथ मेटल। यही सब हम लोग देखते थे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन में भी देखेंगे। सबसे पहली बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं होता है, या बोलेंगे नहीं के बराबर होता है। एक दो जो रिएक्शन होता है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम देखा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर। रिएक्शन विथ मेटल होगा वो हम दिखलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बहुत कम होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक ही देखें, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो होगा क्या, लेंगे एक, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या देखते थे, पहले तो कोई एक पहले से ही बना हेलोजन रहता था और उसको एक बेस से, या वो वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, से रिएक्ट करवाते थे। तो NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, Cl को हटा के OH आ जाएगा। हाँ, Cl को हटा के OH तो आ जाएगा। क्या होगा, इस Cl को हटा के वहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं, इतना जगह जो छोड़े हैं हम वो किसी कारण से छोड़े हैं, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बनता है। उस जगह पे डायरेक्ट बनता था जहाँ पे SN1 रिएक्शन हम लोग देखते थे। इस जगह पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन से NaOH रिएक्ट किया ना, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ, 623 डिग्री केल्विन होगा, ये लिखना भूल गए, ठीक है, और 300 ATM का प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, पहले क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनता है इसके ऊपर, सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद ये बनता है। तो ये कुछ स्टेप होगा, ये जो याद रखना पड़ता है। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक ही रिएक्शन हम लोग को पढ़ना था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बस ये एक ही रिएक्शन पढ़ना था। अब पढ़ते हैं हम लोग एलिमिनेशन। नहीं, एलिमिनेशन यहाँ नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो हम बता देंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, रिएक्शन विथ मेटल की ओर। डायरेक्ट इसमें क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल। ओके, तो रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ओके, ठीक। अच्छा भाई लोग, याद होगा कि ऊर्जा रिएक्शन कैसे होता था, याद है ना। ऊर्जा रिएक्शन कैसे था कि यहाँ पे कोई RH रहता था, 2Na था, फिर से यहाँ पे XR था, तो क्या किए थे, इस पूरे को छांट लिए थे और RR को एक साथ कर दिए थे, याद आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर फिटिग रिएक्शन होता है। क्या होता है, फिटिग रिएक्शन, ऊर्जा का भाई है पूरा ये, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे कोई पहले से एक हेलो एरीन रहेगा, हेलो एरीन रहा, ठीक है। उस हेलो एरीन को क्या किए, 2Na से रिएक्ट करवाएं, इधर भी उल्टा साइड से भी एक देंगे, ठीक है, इधर भी देंगे, Br रहेगा उसके साथ ये जुड़ा हुआ, ठीक है। तो होगा क्या, ये इतना आपस में निकल लेगा, ये इतना आपस में होकर के निकल लेगा, और ये दोनों बेंजीन आपस में जाके
सट लेगा। ये बेंजीन आसपास हो गया है ना, और ये 2NaBr यानी छटने वाला इंसान छट गया। इसको क्या बोले? फिटिक रिएक्शन। क्या बोले हम लोग? फिटिक रिएक्शन। इसी तरीके का होता है एक ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन याद होगा, ऊर्ज रिएक्शन में सिर्फ R लेते थे, यानी CH3BrCl ऐसा कुछ लेते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रख लिया है। अब एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर इस तरह का भी कर रखेंगे और एक बेंजीन भी रखेंगे, जैसे भी ये बेंजीन वाला हो गया एक, ठीक है, 2Na, और इसको क्या करवाएंगे? BrCH3 से रिएक्ट करवा दिया। तो इतना तो छटने को इसका हक है, छट लेगा ये लोग, तो इतना छट लिया। और ये क्या बना दिया? बेंजीन के साथ एक नमूना को लगा दिया, और नमूना CH3 और 2NaBr हट गया। समझ में आया? इसको क्या है? ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। उतारते रहने का फटाक फटाक, ठीक है। हाँ, अगर लिथियम के साथ रिएक्ट कराते तो हम पिछले वीडियो में भी इस तरह का बताए हुए, जब रिएक्शन ऑफ मेटल बता रहे थे, एल फॉर लिथियम, एल फॉर लव। क्या होता है? लिथियम क्या करता है? बहुत प्यार करता है इंसानों से क्या केमिकली है, बंदों से। तो क्या करेगा? ऐसा हेलोएरिन दे के रखा हुआ है, और उसको अगर लिथियम से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या करता है वो? एक बार इससे भी जाके लिथियम चिपक लेगा, इस वाले से जाके लिथियम चिपक लेगा, और एक बार Br से भी लिथियम चिपक लेगा, है ना। ये बताए हुए थे, जब लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा होता है। फिर एक बार हम बताए हुए थे अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता तो क्या होता है, तो वहाँ पे बताए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता था, है ना। अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या था? सोडियम विथ सोडियम। फिर ये क्या था? विथ लिथियम। अब क्या है? विथ मैग्नीशियम। ओके, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसा एक उसको Mg के साथ रिएक्ट कर दिया। Mg बोले थे बीच वाला है ना, बीच में घुस जाता है, बताए थे ये पहले यहाँ पे Mg बीच में घुस गया और ये Br लग गया, सब पहले ऐसा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या किए? रिएक्शन विथ मेटल समझ गए। और एक लास्ट तरह का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो बचा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ खास नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। होता क्या है कि ऑर्थो और पारा वाले पोजीशन पे कुछ भी देख रखे उसको ठूंस देना है। हेलोजन, एक तो हेलोएरिन पहले से रहेगा, जैसे दिखलाते हैं हम, एक हेलोएरिन पहले से है और आपके सामने दो हेलोजन को और पटक दिया, मतलब ये हेलोजन को और पटक दिया, यहाँ देख रखेगा AlCl3 एनहाइड्रस Cl3 रहेगा, एनहाइड्रस, ठीक है। ऐसा देख के कुछ कैटलिस्ट में रखा हुआ है एनहाइड्रस Cl3। अब ये क्या होगा? दो Cl है ना, तो एक ऑर्थो पे लगा देने का, एक पारा पे लगा देने का, यही इसका प्रॉपर्टी और कुछ नहीं। एक ऑर्थो पे लगा देने का और एक पारा पे लगा देने का, तो यहाँ पे नहीं, दूसरे वाले में एक पारा पे लगा देने का। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलेंगे पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये क्लोरीन हुआ ना, क्लोरीन जुड़ा ना यहाँ पे, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोराइनेशन कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर से देखते हैं नाइट्रेशन। अब क्या है नाइट्रेशन? नाइट्रेशन का मतलब क्या है? फिर से वही रहेगा, हेलोएरिन दे के रखा हुआ। अब कॉन्क HNO3 से रिएक्ट करवा दिया जाएगा विथ कॉन्क H2SO4। तो क्या बना देना है? यहाँ क्या लिखे? नाइट्रेशन, यानी NO2 का जोड़ना है। किसको जोड़ना है? NO2 को जोड़ना है। तो NO2 कहाँ कहाँ जोड़ेंगे? वही एक बार ऑर्थो पे NO2 जोड़ देना है और एक बार पारा पे NO2 जोड़ देना है ना। तो ये हुआ। अब देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या देखते हैं? सल्फोनेशन
सल्फोनेशन में क्या होगा, वही फिर से चीज़ है, और उसको क्या कराएं, कॉन्क H2SO4 से सिर्फ रिएक्ट करा दिए, तो क्या होगा, SO3, सल्फोनेशन में SO3 जाके जुड़ता है, तो SO3 जाके जुड़ जाएगा, और क्या, SO3H, ओके। यहाँ पे Cl, एक बार यहाँ पे SO3H जाके जुड़ेगा, SO3H, और एक बार पारा पे जाके जुड़ जाएगा, SO3H। आया समझ में, आया या नहीं आया? आया, ठीक है। एक और इसी तरह का रिएक्शन है चौथा, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें होता क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एल्काइलेशन और एक को कहते हैं एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्कीन जा करके इस जगह पे जुड़ेगा, जैसे कि सल्फोनेशन नहीं हो रहा था, सल्फोनेशन में ये जुड़ गया था, नाइट्रेशन में NO2 जाके जुड़ रहा था, है ना, क्लोराइनेशन में क्लोरीन जाके जुड़ रहा था, वैसा ही एल्काइनेशन में कोई भी एल्कीन जाके एल्काइल जाके जुड़ जाएगा। क्या जाके जुड़ जाएगा, एल्काइल जाके जुड़ जाएगा। एल्काइलेशन में क्या होगा, कोई भी एल्काइल यानी R या फिर CH3 बोलते हैं या C2H5 बोलते हैं, कुछ भी जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे कि ये Cl है यहाँ पे, उसको क्या करवाएं, CH3Cl से रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं, AlCl3 रख लेंगे। क्या होगा, कुछ नहीं, CH3 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उठ के CH3 आ गया। कौन कौन से पोजीशन पे, वो पारा पे पोजीशन पे भी आएगा, तो पारा पोजीशन पे भी लगा दो, तो ये हो गया। और 2 नंबर है एसाइलेशन। कौन सा है, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, इस बंदे को जाके बैठा देना है ना, ज़्यादा चिंता वाली बात तो नहीं ना, ठीक है। अब जाके बैठा दो, लास्ट था, ख़त्म हुआ, AlCl3 एनहाइड्रस। क्या होगा, फिर से वही चीज़, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा आके जुड़ जाएगा, और एक और फिगर बनेगा, मालूम ही है कौन सा, नीचे में आके जुड़ जाएगा, पन्ना का बहुत कंजूसी करते नहीं। तो ये हो गया एल्काइलेशन और ये हो गया एसाइलेशन, ठीक है। ये एल्काइलेशन था और ये एसाइलेशन था। समझ में आया या नहीं आया? आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा, पक्का है। यहाँ पे एल्काइलेशन में एल्कीन जाके जोड़े हैं, एल्काइलेशन में क्या किए, एल्कीन जाके जोड़े हैं, ठीक है। और एसाइलेशन में क्या किए हैं, एसिटिलीन जाके जोड़े हैं, ठीक है। बस इतना सा ही काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, बाकी सारा कुछ आपके सामने है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लें, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए।